हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आज की नई वीडियो में स्वागत है। चलिए ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। आप जहां भी आए हैं बहुत अच्छे प्लेस पर आए हैं, बहुत अच्छी जगह पर आए हैं। जुड़ें और विधिवत समझें और सब कुछ जानें और मस्त से पेपर दें और मस्त सा नंबर लाएं और आगे तैयारी करें। आपको इसी चैनल पर आगे तैयारी भी मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ बात आपसे करते हुए तो मेरा नारा जो है वो लगाता हूँ, जय जवान जय किसान। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग क्या है, लिखा है सर, क्वेश्चन तो बहुत मस्त लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट। मैंने नेक्स्ट वीडियो में सबके बारे में पढ़ा रखा, कोई ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ रखा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा, इस तरह से बना करके पूछेगा कि सर इसके द्वारा ये बनाइए, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि रासायनिक समीकरण द्वारा केमिकल रिएक्शन के द्वारा, इसके द्वारा केमिकल रिएक्शन के द्वारा देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन सूत्र क्या होता है सर, C6H5Cl। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा गया यौगिक कैसे प्राप्त होंगे। जो नीचे लिखे गए यौगिक सूत्र क्या होता है, इसका C6H5OH होता है, बेंजीन का C6H6 होता है, इसका C6H5OH होता है, टॉलुइन का क्या होता है, C6H5NH2 होता है, एनिलीन का क्या होता है सर, टॉलिन का ये नहीं होता भाई, CH3 हो जाएगा यहाँ पर, C6H5NH2 होता है। तो ये किसका सूत्र है, आपका टॉलुइन का सूत्र है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे भी बहुत शानदार मजा आने वाला है कि आप किसके द्वारा, क्लोरोबेंजीन के द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरोबेंजीन के द्वारा किसका निर्माण करेंगे मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे लल्लो। तो आप क्लोरोबेंजीन के द्वारा निर्माण करेंगे C6H6 का, इसका निर्माण करेंगे C6H6 का। कैसे सर, इसकी मेथड क्या होगी, जब आप क्या कर देंगे क्लोरोबेंजीन में, किसमें, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन कहाँ है भाई, बोले क्लोरोबेंजीन यहाँ है, बहुत पीछे लुके हुए हैं, है ना। तो जब आप क्या करेंगे, चलिए लिख लीजिए तब मजा आएगा ज्यादा। चलिए ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ने में मजे ज्यादा रहेगा। क्लोरोबेंजीन से किसका निर्माण कराएंगे हम, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन का क्या करवाएंगे, निर्माण कराएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई कैसे होता है। तो जब आप क्या कर देंगे, क्लोरोबेंजीन में क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन में नवजात हाइड्रोजन को, इसको नवजात हाइड्रोजन को, यहाँ पर लिखा मैंने क्लोरोबेंजीन में C6H5Cl में नवजात हाइड्रोजन को क्या करेंगे, निकिल Na होता है और एल्युमिनियम, निकिल और एल्युमिनियम की उपस्थिति में आप लोग क्या करेंगे, निकिल और एल्युमिनियम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रकार से क्या है ये बाबू, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार की उपस्थिति में आप लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे, तब आपको क्या प्राप्त होगा, C6H6 प्राप्त होगा। अरे C6H6 यहाँ पर, और दूसरा क्या प्राप्त होगा, अगर आपको HCl निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपका लेकर ये चला जाता है, तो क्या हो जाएगा HCl। तो आपको क्या प्राप्त हो गया, बेंजीन प्राप्त हो गया। लिखेंगे कैसे, चलिए इसकी डिफिनेशन लिखा देते हैं, डेफिनेशन, ठीक, लिखेंगे जब हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, इसकी क्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नवजात हाइड्रोजन से, इससे नवजात हाइड्रोजन से निकिल और एल्युमिनियम तथा NaOH की उपस्थिति में कराते हैं। कहाँ पर कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं। कहाँ पर कराएंगे, उपस्थिति में कराते हैं। तो उपस्थिति में क्या करते हैं, उपस्थिति में गर्म करते हैं, अब क्रिया नहीं कराते हैं, गर्म करते हैं। तो तुम्हें क्या प्राप्त होता है, तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। ए भैया भागे नहीं, कहने का मतलब डटे रहे, कोई भी काम हो जब तक आप उसको
डट कर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे जितना आप परेशान हो लें। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है जब हम क्लोरोबेंजीन का रिंग संरचना बनाए सर, तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन की रिंग संरचना। क्या हो गई? रिंग संरचना। यहाँ पर Cl, तो ये क्या हो गया भाई? C6H5Cl का सूत्र हो गया। नया है, अब न्यू आए हैं। चलिए देख लेते हैं। कार्बन 6 कहाँ, इसमें दिख नहीं रहा सर। 1 2 3 4 5 6, यही क्या होता है कार्बन। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 क्या हो गया? हाइड्रोजन और Cl, तो ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करा दिया? नवजात हाइड्रोजन से। किसकी उपस्थिति में भैया? तो आप अगर जानना चाहें किसकी उपस्थिति में, तो Na का मतलब निकिल, Al का मतलब एल्युमिनियम, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे या ताप दे देंगे। जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आपको बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? यही होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? HCl। तो ये होती है आपकी डेफिनेशन, क्या चीज प्राप्त करने की? बेंजीन प्राप्त करने की। मेरा मानना है आपके दिमागों में घुस गया होगा। घुसा या नहीं घुसा? अरे ना घुसा हो जबरदस्ती ठोंक लो, और जहां समझ में आए जबरदस्ती कमेंट कर दो, लेकिन इसको घुसना चाहिए, क्योंकि बिना घुसे दिमाग में आपके नंबर आना नहीं है। चाहे जितना आप कुछ कर लें, चाहे जितनी वीडियो आप देख लें, लेकिन जब तक उसको माइंडसेट से अपने दिमाग पे फोर्स करके नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं समझ में आना है, चाहे कुछ भी कर लें। चलिए भाई, इसको हम रिपीट करते हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अच्छी बात है, अगर नोट कर लिया तब भी अच्छी बात है, और नहीं किया है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या बनाएंगे? फिनाल बनाएंगे। किसके द्वारा? क्लोरोबेंजीन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोबेंजीन के द्वारा। चलिए भाई, मिटा दिया मैंने, रबड़ कर दिया। अब देखते हैं क्या बनाने वाले हैं सर। आप दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्या बनाएंगे? फिनाल के द्वारा। बेंजीन के द्वारा किसका निर्माण करेंगे? फिनाल का। बेंजीन के द्वारा फिनाल। फिनाल बोले तो C6H5OH, C6H5OH का निर्माण। C6H5OH का निर्माण। चलिए भाई, इसका भी शानदार, बहुत मज़ेदार, बहुत ही एटीट्यूड के साथ पढ़ते हैं, और उसके बाद में इसको समझते हैं। लिखा है बेंजीन के द्वारा फिनाल का निर्माण। यही तो जानना है ना, कुछ और तो जानना नहीं। तो बेंजीन का, सॉरी, क्लोरोबेंजीन के द्वारा। यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, आप लोग कमेंट भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ सर मिस्टेक हो गया है। तो लिखा है क्लोरोबेंजीन के द्वारा फिनाल का निर्माण। तो कैसे होगा? अरे सर कैसे होगा? अरे दादा, अरे दादा, ये सर कैसे होगा? अरे बहुत आसान है गधा, बड़ा इजी है। आपने मेरी वीडियो में पढ़ा होगा क्लोरोबेंजीन, वहां पर उसका सूत्र क्या होता है? C6H5Cl। आपने बनाने की विधि पढ़ा होगा, और बनाने की विधि में पढ़ा होगा रासायनिक गुण, अब रासायनिक गुण में पढ़ा होगा फिनाल बनता है किसके द्वारा? क्लोरोबेंजीन के द्वारा। कैसे बनता है? चलिए देखते हैं, बहुत ही धमाकेदार सीन। चलिए आते हैं, देखते हैं भाई। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6 होता है, H5 होता है, Cl। ये क्या होता है सर? ये आपका होता है बाबू क्लोरोबेंजीन होता है। इसकी अभिक्रिया मैं किससे करा दूंगा? फिनाल, सॉरी, इसकी अभिक्रिया मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार से कराऊंगा। किससे करा दूंगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार। कितने से? 200 ATM। ATM का मतलब उस दिन भी मैंने बताया था, और आज भी बता देते हैं कि ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। क्या होता है? एटमॉस्फेयर। और इसका टेम्परेचर कितना देंगे? 300 डिग्री सेल्सियस का। कितना? और जाहिर सी बात, जिसको 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाए तो उसकी बॉडी कंट्रोल होगी। है, दिमाग लगाओ, IQ लेवल है या नहीं है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जब आप इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार, जिसे क्या बोलते हैं बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है, इससे क्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा C6H5OH। सर जी आप कैसे जान जाते हैं ये बनेगा? एक होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां, वहां पर एक होता अनुमान विधि, एक होता आयन विधि। तो यहाँ पर दोनों लगाना पड़ता है। आयन इस पर प्लस है तो इस पर माइनस आयन, इस पर धन आयन तो इस पर माइनस। ये प्लस का है तो माइनस के साथ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस के साथ। ये प्लस का था तो ये माइनस के साथ गया। देखो ये चला गया
गया, ये प्लस का है, ये माइनस के साथ जाएगा तो ये हो गया आपका NaCl। कहने का मतलब आपका क्या हो गया, ये नमक। इसको नोट करें। हमारे यहाँ की लाइट कट गई है, थोड़ी देर के हम लाइट का यूज करते हैं मोबाइल फोन का। चलिए आप लोग नोट करें। हाँ भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या आएगा कि आपका क्लोरोबेंजीन जो है इस किसके साथ अपक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार के साथ अपक्रिया करता है। कितने वायुमंडलीय दाब, 200 वायुमंडलीय। स्लोली स्लोली 200 वायुमंडलीय दाब, 300 डिग्री सेल्सियस, दिमाग में एकदम चिप में फीड। और कितना बनता है, फिनाल बनता है और लवण बनता है। लवण जो अपने खाने में यूज करते हो, चाहे मुर्गी खाओ, चाहे बकरी खाओ, चाहे पनीर खाओ, चाहे शाही पनीर खाओ, चाहे जो खाओ, अगर वहां नमक नहीं मिला है, मजा बेकार। समझ गए ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे क्या दिखाएंगे सर, इसकी डेफिनेशन लिखवा दीजिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया जब इंपॉर्टेंट है तो लिखवा देते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब हम, क्या चीज, जब हम क्या करेंगे, जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया इससे कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्या करवाएंगे आप, जब आप सोडियम अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, कितना, 200 वायुमंडलीय दाब एटीएम तथा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं। क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, फिनाल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फिनाल प्राप्त होता है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसकी बेंजीन रिंग संरचना द्वारा देख लेते हैं फिनाल कैसे बनता है। तो ये हो गई आपकी क्लोरोबेंजीन क्या संरचना रिंग। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, इसकी मैंने क्रिया कराया NaOH से। अब जब NaOH से क्रिया कराया, कितना टेम्परेचर दिया, 200 वायुमंडलीय मैंने दाब रख दिया, 300 डिग्री सेल्सियस को इसको मैंने टेम्परेचर कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या बन जाएगा। यहाँ पर आपका बन जाएगा Cl हटेगा तो क्या बनेगा OH, तो ये हो गया आपका फिनाल, और दूसरा बन जाएगा NaCl। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जहां पर दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लें, आपको पूरा विधिवत एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे आप लोग तुरंत के साथ, या स्क्रीनशॉट मान लीजिए, या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। मिटाए भाई, चलिए मिटा दिया, इसको मैंने मिटाया। अब इसके बाद में क्या बताएंगे सर, इसके बाद में हम बताएंगे एनिलीन या टालुइन। चलिए भाई टालुइन देख लेते हैं, टालुइन कैसे बनता है ना, बेहद इंपॉर्टेंट आपका है। क्या चीज बेहद इंपॉर्टेंट है सर, जो आप पढ़ा रहे हैं हमारे लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है या नहीं है, सबको बताएंगे, सभी लोग बताएं, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है या नहीं, बताएं, तुरंत बताएं। है तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बेहद इंपॉर्टेंट है सर, टालुइन कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन के द्वारा। क्या चीज, टालुइन, क्लोरोबेंजीन से टालुइन का निर्माण, क्लोरोबेंजीन से टालुइन का निर्माण, इसका निर्माण, टालुइन का निर्माण। आपने पढ़ा होगा ऊर्टज फिटिग अपक्रिया, क्या पढ़ा होगा, ऊर्टज फिटिग अपक्रिया, पढ़ा है नहीं पढ़ा। तो ऊर्टज फिटिग अपक्रिया में क्या होता था, जब आप क्लोरोबेंजीन को सोडियम नामक धातु के साथ और किसके साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करावत रहे हो, तीनों को एकदम जोड़ देते रहे हो, तो क्या बनत रहा है, आपका टालुइन बनत रहा है। अब देखते हैं कैसे बनत रहा है या कैसे बनता है, उसको जानते हैं। तो लिखा है क्लोरोबेंजीन, अब आपका मैंने रिएक्शन कराया C6H5Cl, किसके साथ, सोडियम धातु थी, और किसके साथ आपका हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, जो कि एक हेलो एल्केन है, इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, जब क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, C6H5CH3, ये आपका प्राप्त हो गया टालुइन।
क्या प्राप्त हो गया, ये लिखा ऊपर टॉलुइन प्राप्त हो गया। कैसे, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर भी प्लस, इस पर माइनस। ये किसके साथ गया, इसके साथ चला गया। हाँ सर जी, ये इसके साथ चला गया, लेकिन सर अभी आपने ही बताया था कि प्लस वाला प्लस के साथ नहीं जाता। हाँ बाबू नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, केमिस्ट्री अपवाद भी होती है, इसीलिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, C6H5CH3 चला गया और आपका क्या बचता है 2NaCl। यहाँ का Cl एक, यहाँ का Cl एक, क्या बन जाएगा 2NaCl। देखो रिएक्शन बराबर है या नहीं, है या नहीं। कैसे लिखेंगे, जब हम इसको हम ओरली बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, इंटर के बच्चे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है जो आपको बार बार लिखाना ही पड़े या बोर्ड पर समझाना ही पड़े, है ना। चलिए भाई, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, गुस्सा मत होइए, है ना, क्योंकि आप ही लोग हमारे और हम आपके हैं, ठीक। तो चलिए भाई देखते हैं क्या करेंगे। क्लोरोबेंजीन की किसके साथ अभिक्रिया, सोडियम नामक धातु और मेथिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन। इसकी बेंजीन रिंग संरचना देख लेते हैं भाई, कौन सी, बेंजीन रिंग संरचना। ये हो गया, ये आपका क्लोरोबेंजीन, ये हो गई आपकी सोडियम नामक धातु, और आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका CH3Cl, और प्रोसेस वही क्या, शुष्क ईथर, क्या बोलते हैं, शुष्क ईथर। अब इसको मैंने इधर किया, रिएक्शन करवाया, तो आपका क्या बन रहा है, ध्यान देंगे, ये बना, ये आपका क्या बन गया, टॉलुइन बन गया। क्या बन गया, टॉलुइन बन गया, क्योंकि यहाँ से Cl को विस्थापित कर दे दिया, यहाँ का Cl एक, यहाँ का Cl एक, 2 सोडियम, प्लस में लिख देंगे 2NaCl। समझ गए ना, नहीं समझे, थोड़ा फिर से वीडियो को स्किप करके पीछे को स्किप करें और फिर से समझें। नहीं समझ में आए, गारंटी मैं लेता हूं। ये आपका क्लोरोबेंजीन की संरचना है, ये सोडियम धातु है, और ये आपका मेथिल क्लोराइड, ये जाकर यहाँ बैठ गया और इनको उठा के यहाँ फेंक दिया। ये हो गए 2 जन, ये हो गए 2 जन, और दोनों जन मिलकर क्या बना दिए, लवण, और जिसको आप लोग ठोस ठोस के खाते हो। खाते हो या नहीं खाते हो, खाते हो ना। तो ये हो गया आपका टॉलुइन का निर्माण। अब जानते हैं एनिलीन कैसे बनता है, इसको आप नोट कर लेंगे, डिफिनेशन लिख सकते हैं इस रिएक्शन के द्वारा, ठीक। अब क्या जानेंगे, टॉलुइन का होता है, रबट करें भाई, मिटा दें, अरे चलिए मिटाते हैं, ठीक। इसको मिटाया मैंने। अब मिटाने के बाद क्या करते हैं, आपका अंत वाला बचता है। अंत वाला क्या है, अब ध्यान लेंगे, इसी अभिक्रिया जो आपका अभी लिखा था ना, इस अभिक्रिया को उल्टस्फीटिक अभिक्रिया कहते हैं, समझिए। अब जानते हैं एनिलीन का निर्माण किसके द्वारा, क्लोरोबेंजीन के द्वारा। किसके द्वारा, क्लोरोबेंजीन के द्वारा इसका निर्माण करेंगे, एनिलीन का। इसका निर्माण C6H5NH2 का निर्माण करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं क्लोरोबेंजीन के द्वारा एनिलीन का निर्माण। चलिए भाई जान लेते हैं थोड़ा इसके विषय में कि क्लोरोबेंजीन के द्वारा एनिलीन कैसे बनता है। कहने का मतलब, आप जब क्या कराएंगे, क्या कराएंगे भैया, जब आप क्लोरोबेंजीन की, इसकी क्लोरोबेंजीन C6H5Cl की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से CH3Cl से किसकी उपस्थिति में, 200 वायुमंडलीय दाब में और कॉपर Cu2O की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एनिलीन प्राप्त होगा। चलिए लिखते हैं, है ना, समझिए क्या मैंने बोला, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl किसके साथ, CH3Cl के साथ, सूत्र का होता है मेथिल क्लोराइड होता है। कितना वायुमंडलीय दाब देंगे सर, 200 atm, और क्या बोला था सर, Cu2O की उपस्थिति में जब आप क्रिया कराएंगे तो सर क्या बनेगा, C6H5। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर मेथिल क्लोराइड की जगह पर आपका हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा बाबू, अमोनिया, तबे तो NH2 में टूटेगा, तो ये किस में टूट जाएगा, NH2 में। अब यहाँ का एक H, यहाँ का Cl, क्या बन गया बाबू, HCl। तो फिर से इसके डिफिनेशन सुन लीजिए। चलिए मैं बस मिस्टेक को आपसे सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मिस्टेक जो होती है, छोटी सी बात जो होती है बहुत बड़ा आकार ले लेता है, और छोटी सी चीज जो होती है बहुत बड़ा आकार ले सकती है। चलिए भाई जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन ये क्या है, ये आपका है क्लोरोबेंजीन। जब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, अमोनिया नामक गैस से कराते हैं। किससे कराते हैं, अमोनिया नामक गैस से कराते हैं। कितना, 200 वायुमंडलीय दाब और कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है। क्या बनता है, एनिलीन बनता है। तो यही क्या होता है, एनिलीन बनाने की विधि। इसकी भी हम रिंग संरचना से देख लेते हैं। ये भैया, ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया।
अब इसका क्या करेंगे, NH3 अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, वही प्रोसेस 200 ATM, फिर उसके बाद में CO2O क्या प्राप्त हो जाएगा, जहां पर आपका Cl है वहां पर क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, और यही क्या होता है, एनिलीन, और दूसरा HCl। चलिए आप लोग समझ चुके होंगे। जहां पर आपको दिक्कत है, जहां पर भी आपको दिक्कत है, तुरंत बोलें, तुरंत कमेंट करें, तुरंत समझाएंगे, मैं ये गारंटी लेता हूं, और समझाने की तो गारंटी मैं लेता हूं। केमिस्ट्री वेरी वेरी हलवा सब्जेक्ट, खाओ सट्टे से अंदर, वही प्रोसेस है ना। तो चलिए भाई, इसका हमने क्या कर लिया, मजा ले लिया है विधवत। इसके बाद में सर आप क्या पढ़ाएंगे, तो इसके बाद में मेरा मूड बनता है कि आप लोगों को मैं पढ़ा दूं क्या, DDT। क्या पढ़ाएंगे, DDT। तो उसके विषय में आपकी वीडियो आने वाली है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार। आप वीडियो को तुरंत देखें जैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। चलिए वीडियो का अंत करते हैं और आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नारा तो भूल गए सर, जय जवान जय किसान।